मैराथन का युद्ध प्राचीन यूनान का एक प्रसिद्ध युद्ध है। यह युद्ध सन 490 ईस्वी पूर्व में यूनान और फारस के बीच मैराथन के मैदान में लड़ा गया। यह ईसा से 500 वर्ष पहले की कहानी है। विशाल पर्शियन साम्राज्य अपने चरम पर था। पर्शिया के सम्राट डेरियस को यह लगता था कि ईश्वर उनके साथ है। डेरियस ने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। सिंधु नदी के किनारे से लेकर नील नदी तक सिर्फ फारसी झंडा लहरा रहा था। उस दौर में किसी भी राजा के पास इतना साहस नहीं था कि वो फारस की सेनाओं का सामना कर सके। डेरियस का मन अब पूरब से भर गया। वो अब पश्चिम जीतना चाहता था, इसीलिए अब उसने अपना रुख यूरोप की तरफ किया। जब उसने एशिया के पश्चिमी किनारों पर बसे ग्रीक लोग, जिन्हें आयोनियन कहा जाता है, उस समय आयोनियन में थीब्स, इजीना, एथेंस और स्पार्टा आते थे। डेरियस ने इन चारों राज्यों को अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा, तो उनमें से थीब्स और इजीना की जनता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु एथेंस और स्पार्टा के लोगों ने विरोध प्रकट कर दिया। तब डेरियस ने भारी जहाजी सेना सहित यूनान पर चढ़ाई शुरू कर दी और इसी से मैराथन का युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध के समय स्पार्टा और एथेंस ग्रीस के दो सबसे बड़े राज्य थे। एक बार 494 ईसा पूर्व में लेड की लड़ाई में फारस की जीत से आयोनियन विद्रोह को कुचल दिया गया, तो डेरियस ने ग्रीस को अपने अधीन करने की योजना शुरू कर दी। 490 ईसा पूर्व में उन्होंने साइक्लेड्स को अपने अधीन करने के लिए और एथेंस और इरिटिया को दंड देने के परिणाम स्वरूप एजिन में डेटिस और आर्टाफोनस के तहत एक नौसैनिक दल एथेंस की तरफ रवाना किया। मैराथन युद्ध के दौरान ईरानी सेना ने मार्ग में आने वाले टापू भी जीत लिए। यूबिया में आकर इरिटिया को घेर कर उसमें आग लगा दी, फिर मैराथन के मैदान में पड़ाव डाल दिया। फारसी सेना तब आटिका के लिए रवाना हुई, जो मैराथन शहर के पास खाड़ी में उतरी। एथेंस और प्लेटिया से एक छोटी सी सेना में शामिल हो गए और मैराथन तक चले गए और मैराथन के मैदान से दोनों निकासों को रोकने में सफल रहे। एथेंस के पास अपनी रक्षा के लिए ज्यादा मौका नहीं था। उसने स्पार्टा के पास मदद की गुहार लगाई, लेकिन स्पार्टा ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी वो अपने धार्मिक त्योहार मनाने में व्यस्त है। फारस सेना के कमांडर डेटिस को अपनी सेना पर पूरा भरोसा था। 25,000 इन्फेंट्री, 1,000 घुड़सवार और सीरिया के जानलेवा तीर अंदाजों के साथ उसने मैराथन के मैदान में घेरा डाल दिया। साथ में था एथेंस का निर्वासित राजा हेपियस, जिसे उम्मीद थी कि फारसी सेना की मदद से वो अपना राज्य फिर से हासिल कर लेगा। मैराथन के मैदान में 11,000 सैनिकों के साथ एथेंस अपने कमांडर मिल्टियार्स के भरोसे खड़ा था। डेटिस ने 5 दिन तक घेरा डाल रखा था, पर दोनों तरफ से सिर्फ घूरा जा रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। डेटिस ने योजना बनाई कि जिस समय मिल्टाइडिस अपनी सेना के साथ मैराथन मैदान में उनके खिलाफ खड़ा रहेगा, ठीक उसी समय वो अपनी आधी सेना के साथ एथेंस पर हमला बोल देगा। मतलब एथेंस की सेना मैदान में और एथेंस डेटिस के कब्जे में होगा। रात के अंधेरे में डेटिस ने अपनी घुड़सवार सेना और 15,000 की इन्फेंट्री को फिर से जहाजों में चढ़ा दिया। अपने 12,000 सैनिक पीछे छोड़ दिए ताकि वो मिल्टाइडिस को मैराथन में उलझा कर रखे। मिल्टाइडिस को डेटिस की इस योजना की जानकारी मिल गई। अगर वो मैराथन से पीछे हटता है तो डेटिस की 12,000 की इन्फेंट्री एथेंस पर चढ़ाई कर देगी, और अगर वो यहीं डटा रहता है तो उसके पीठ पीछे एथेंस दुश्मन के कब्जे में चला जाएगा। मिल्टाइडिस ने यह तय किया कि उसकी सेना के दोनों किनारे मजबूती के साथ दुश्मन के खिलाफ टिके रहें और केंद्र धीरे धीरे पीछे हटता चला गया। इस ट्रूप फॉर्मेशन से ये फायदा हुआ कि फारसी सेना अपने ग्रीक घेरे में फंसती चली गई। फारसी सेना चारों तरफ से गिर गई और फिर शुरू हुआ असली कत्लेआम। 3 घंटों के अंदर युद्ध खत्म हो गया। 6400 फारसी सैनिक ग्रीक भाले और तलवारों का शिकार हुए, बाकी भाग खड़े हुए। एथेंस ने महज 192 सैनिक खोए थे। मिल्टाइड के पास दुश्मनों का पीछा करने का मौका नहीं था और ना ही जीत की खुशी मनाने का समय। ग्रीक के सैनिकों ने एथेंस का रुख किया। मिल्टाइड को यह समझ में आ चुका था कि उसके पास सुस्ताने का समय नहीं था। ग्रीक सैनिक अपने भारी भरकम आर्म पहने हुए पूरी रात चलते रहे। इस थका देने वाली यात्रा के बाद सुबह वो एथेंस की दीवार पर अपने देश को बचाने के लिए पूरी शक्ति के साथ खड़े थे। डेटिस के पास मैराथन के कत्लेआम की खबर पहुंच गई थी
वो इतना पस्त हो गया कि अपने सैनिकों को किनारे पर उतारने की हिम्मत ना जुटा पाया। उसने एथेंस के सामने जहाज से 3 चक्कर लगाए और हमेशा के लिए फारस लौट आया। मैराथन की लड़ाई यूनानियों के लिए फारसियों पर पहली बड़ी जीत थी। इससे उन्हें विश्वास मिला कि उन्हें हराया जा सकता है। इस युद्ध में यूनानी सेना में बहुत से गुलाम भी थे, जिन्हें कहा गया था कि युद्ध जीतने पर उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। इस युद्ध से सेनापति मिलियार्ड्स की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई और डेरियस को बहुत आघात पहुंचा और उसने बदला लेने की जोरदार तैयारी की, परंतु उससे पहले ही उसका देहांत हो गया। मैराथन युद्ध से जुड़ी एक कहानी ये भी है। उस वक्त यूनान का फिलिपेट्स नाम का सैनिक युद्ध क्षेत्र से लगभग 26 मील तक बिना रुके दौड़ता हुआ एथेंस पहुंचा था। सेना की जीत की गाथा बताने के लिए वह एथेंस की ओर दौड़ पड़ा था। युद्ध से बेहद थका होने के बावजूद वह पहाड़ी जंगलों वाले रास्ते को बिना कहीं रुके पार करता रहा। जब उसने एथेंस नगर में प्रवेश किया तो उसके पैर लहूलुहान हो चुके थे, उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसने अपने देशवासियों को बोला, निकी अर्थात युद्ध में उसके देश की विजय हुई है। देशवासियों, हम युद्ध जीत गए, खुशियां मनाओ। इस खबर को सुनाने के बाद ही उसकी मौत हो गई थी। मैराथन की इसी सैनिक की याद में हर वर्ष मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाता है, जो 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ। दोस्तों, मैराथन के इतिहास की ये कहानी आपको कैसी लगी? इसके बारे में अपनी राय हमें अवश्य दें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए।